नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी है। 75 लाख महिलाओं के खाते में सरकार ने 10-10 हजार रुपए की बड़ी राशि रोजगार के लिए भेज दी है। साथ ही पीएम ने कहा कि नरेंद्र और नीतीश बिहार की महिलाओं के दो भाई हैं, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर खूब सियासत हो रही है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। 75 लाख महिलाएं, 75 लाख बैंक अकाउंट। पीएम मोदी ने बटन दबाया और एक साथ 75 लाख खातों में 10-10 हजार रुपये पहुंच गए और जीविका दीदियों के चेहरे खिल उठे। दो भाई जिसके घर में आ गए तो मजबूत क्यों नहीं होंगे। बहुत ज्यादा खुशी हुआ हमसे। अब आगे बढ़ने से हम लोग कोई नहीं रोक सकता। हम लोग जो महिला घर में रहते थे अब बाहर निकल के कुछ रोजगार करेंगे। उनकी खुशी जाहिर करने में थोड़ा सा और अथी हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग के साथ मैंने खुशी बहुत है। हम लोग के कोई सहारा नहीं था, बाकी दो भाई हमको सहारा हो गए। मौका था बड़ा और समय बिहार चुनाव से ठीक पहले। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति को भरोसा दिया और कहा, नरेंद्र नीतीश भाई भाई, बिहार की होगी खूब भलाई। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की करोड़ों महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की नई किरण लेकर आई। पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी की। 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपये भेजे गए। साथ ही वादा किया कि अगर रोजगार जम गया तो 6 महीने के आकलन के बाद 2-2 लाख की सहायता राशि और भी दी जाएगी। इधर सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए खजाना खोला, उधर खुली सियासत होने लगी। महिला रोजगार योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपये का योगदान नहीं है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। आप भी सुनिए। एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों में रही। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं महिलाओं को सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने विपक्ष पर जमकर निशाने साधे। पीएम ने लालू राबड़ी राज पर सवाल खड़े किए तो सीएम ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस पर तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का। आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। पंजे और लालटेन के शिकंजे में बिहार को दोबारा नहीं जाने देंगे और न ही भ्रष्टाचार के उस दौर में जब लालटेन राज में पूरा बिहार अंधेरे और खौफ में डूबा हुआ था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की आधी आबादी को बड़ी सौगात दी। लालू राबड़ी राज पर जंगल राज का आरोप लगाया और करोड़ों महिलाओं से वादा किया कि बिहार को दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था। लालू राबड़ी पर बरसे पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के शासनकाल में हिंसा बेलगाम थी। पीएम मोदी के सामने
सीएम नीतीश कुमार ने भी 2005 से पहले के दौर की याद दिलाई। ये कहा कि बिहार ही उनका परिवार है और देश भर के लोग उनके अपने। बिना नाम लिए लालू प्रसाद को कहा वो परिवार की सोचते हैं, हम बिहार की सोचते हैं। खुद हट गया था 7 साल के बाद, उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। सीएम नीतीश ने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद पर निशाना साधा तो तेजस्वी यादव को ये बात नागवार गुजरी। जंगलराज के आरोपों पर तेजस्वी ने पलटवार किया और 17 महीने की सरकार की दलील दी कि महागठबंधन की सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित और आजाद थी। ये प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 17 महीने 18 महीने हम भी सरकार में रहे, क्या महिलाएं घर से निकलना बंद कर दी थी? सरकार में उन्हीं के साथ बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ ही मिलकर उन्होंने सरकार बनाया। उसमें क्या था, क्या उसमें ये बातें खत्म हो गई थी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के ख्याल से दे रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बिहार के उत्थान में अपने अपने योगदान का दावा कर रहे हैं। चुनावी साल में जंगलराज के जिक्र से एक बार फिर से बिहार की सियासत सुलग गई है। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई में ये देखना होगा कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है या फिर कोई तीसरा विकल्प आजमाती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग चुनाव से पहले क्यों जगे हैं, 20 साल से सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए देकर महिलाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है। हमारी सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं? तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं। चुनाव से पहले 10,000 रुपया डाल के खुश करने का प्रयास उनके सम्मान और को ठेस पहुंचाता है, उनका अपमान मानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर ज़रूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपया पर महीना हम देंगे और ये 5 साल देंगे। और वहीं बीजेपी कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह बीजेपी के पर्यवेक्षकों और नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में मिशन 2025 को सफल बनाने पर चर्चा हो रही है। शाह बीजेपी की कोर कमेटी के साथ भी बैठक कर रहे हैं। अमित शाह जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। अमित शाह की ये बैठक मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। अमित शाह की पटना पहुंचने की तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। देखिए आप भी। जो है वो बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुंच रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुंच रहे हैं और यहाँ पे बड़ी बैठक जो है वो अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ और तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो करने वाले हैं। और आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर के तमाम वैसे नेता जिन्हें बिहार में पर्यवेक्षक बनाया गया था उन तमाम डेलीगेट्स के साथ यहाँ पे बैठक करेंगे। उसके बाद ये कोर कमेटी की बैठक जो है बीजेपी के तमाम आला नेताओं के साथ करेंगे और उसके बाद इस रणनीति पर चर्चा होगी कि बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे पूर्ण बहुमत से जीता जाए, जो सरकार के काम है वो लोगों तक कैसे पहुँच रहे हैं, जनता तक कैसे पहुँचाया जाए और बूथ लेवल पर जो बीजेपी की जो रणनीतियां हैं उसे कैसे सफल बनाया जाए। इन तमाम विषयों पर अमित शाह जो है वो लगातार यहाँ पे बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जो है वो बिहार पहुंचे हैं। आज जो है बेतिया में उनका बैठक हुआ और आज बीजेपी में बैठक होने के बाद ये अगले दिन जो है वो समस्तीपुर के लिए निकलेंगे और वहाँ पे उनका सभा है।
तो एक तरीके से कही कि आज यहाँ पे बीजेपी के बड़े नेताओं का जुटान है और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत कैसे हासिल हो इसे लेकर के पूरी रणनीति पर जो है उस पर अमित शाह जो है वो टिप्स देंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अमित शाह जो है वो पहुँच गए हैं और बैठक जो है वो शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बेतिया में भी गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की। क्षेत्रीय बैठक में सारण और चंपारण के करीब 200 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं क्योंकि हम सब अब चुनाव के लिए तैयार हैं। बिहार है तैयार चुनाव के लिए और उसमें आदरणीय गृह मंत्री जी का हम सबको जो आशीर्वचन मिला है उससे हम काफी देखते हैं। आज की बैठक में कितना उत्साह? एकदम पूरा उत्साह है। कार्यकर्ता उत्साहित होकर जा रहा है और जिला में वह है कि 9 का 9 सीट जिला में जीत के जाएंगे। अगले चुनाव की तैयारी किस प्रकार से करनी है और चुनाव की तैयारी में विशेष रूप से हमारा समन्वय जेडीयू के साथ कैसे हो, कार्यकर्ता की क्या जिम्मेवारी है और फिर किस प्रकार से बहुमत के साथ ये सरकार बनाए, इस संदर्भ पर बहुत विस्तार से उन्होंने लगभग 4 घंटे तक बैठक ली। तो देखिए लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त पटना में मीटिंग चल रही है, उससे पहले मीटिंग की गई बेतिया में और वहां पर भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सीएम के एक बड़े तोहफे की। दरभंगा के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दे दी है। सीएम नीतीश ने दरभंगा में 3,976 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने यहां बिना नाम लिए पिछली सरकार को टारगेट किया और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा भी किया है। आपको ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार सौगातों की बारिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मिथिलांचल के दरभंगा को बड़ी सौगात दी। दरभंगा में नीतीश कुमार ने 3,976 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने मिथिला शोध संस्थान में रखी बहुमूल्य पांडुलिपि और शोध संस्थान परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम नीतीश दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के राघोपुर पहुंचे। सीएम नीतीश ने यहां आने वाले समय में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और बिना नाम लिए पिछली सरकार पर निशाना भी साधा। 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये सब काम कर रहा है, इतना सारा काम करवा रहा है। पहले कोई काम होता था, बिजली की न सड़क की, पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। इसलिए याद रखिएगा, इसमें कोई काम नहीं किया था। तो उन लोगों का तो यही था, कुछ काम नहीं करना है और बताइए उसके बाद हम लोगों ने जो करना शुरू किया। दरभंगा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ एनडीए सरकार ने विकास का काम किया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को सजाने का काम किया और दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग हैं जिसने 55 वर्षों तक कांग्रेस ने इस देश को लूटा और 15 वर्षों तक लालू जी की पार्टी ने बिहार को लूटने का काम किया है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मिथिला में लोगों को संबोधित किया। संजय झा ने कहा कि मिथिला के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया। मिथिला का लोगों विशेष योगदान मुख्यमंत्री जी को रहे हैं। चाहे दरभंगा एयरपोर्ट है, चाहे दरभंगा में एम्स है, बिहार में दोसर एम्स कतौ बनते तय भले समय में तय भले जो मुख्यमंत्री जी दरभंगा में एम्स बने थे, अपने तय करके दोसर एम्स दरभंगा में बनते। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। सभा में महिलाओं की खास मौजूदगी रही। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। हर जिले में जाकर सीएम नीतीश सौगातों की बारिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की बड़ी राशि रोजगार के लिए भेजी है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने दरभंगा को भी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दे दी है और इसके लिए दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश का आभार जताया है।
और देखिए तस्वीरें उसी वक्त की है जब दरभंगा में आज करोड़ों की सौगात दी गई है। 75 लाख महिलाओं के लिए भी आज बड़ा दिन रहा। 10-10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 75 लाख बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि 7500 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं आज दरभंगा जिले में 3500 करोड़ की राशि से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन 94 योजनाओं का किया गया है। और अब बात रोहिणी आचार्य की करेंगे, उनसे जुड़े पूरे विवाद की करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव के रणनीतिकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने रोहिणी आचार्य को अपनी बड़ी बहन बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। पिता लालू प्रसाद को किडनी देने के लिए तेजस्वी यादव ने भी रोहिणी की खूब सराहना की है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है, पार्टी एकजुट है, परिवार एकजुट है। ये बयान है तेजस्वी यादव के सियासी सलाहकार माने जाने वाले उस संजय यादव का, जो पिछले कुछ दिनों से बिहार के सियासत में सुर्खियों में छाए हुए हैं। जिस संजय यादव को लेकर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी और परिवार में खलबली मचा दी, वही संजय यादव रोहिणी को बड़ी बहन बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रोहिणी दीदी का योगदान बहुत बड़ा है। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा, वो संदर्भ हम सब ने समझा, और जो रोहिणी दी ने इस देश को, समाज को जो उन्होंने त्याग बलिदान किया है, वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ गोदी मीडिया के लोग और जो ट्रोलर्स हैं वो कभी नहीं समझ सकते। सिपह सालार संजय यादव ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव भी बड़ी बहन रोहिणी यादव की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनकी शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं कि रोहिणी दीदी को कोई पद या पावर की लालसा नहीं है। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। तेजस्वी यादव और संजय यादव का बयान ऐसे समय में आया है जब आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ये चुनौती दी थी कि अगर कोई ये साबित कर दे कि पिता लालू प्रसाद को किडनी देने की बात झूठ है, तो रोहिणी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लेंगी। रोहिणी के इस पोस्ट पर बिहार में खूब सियासत भी हुई। सत्ताधारी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी के रणनीतिकार संजय यादव की रणनीति के जरिए लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी को बदनाम करने का आरोप लगाया। हालांकि अब खुद संजय यादव ने मीडिया में सामने आकर रोहिणी के अंशदान और सहयोग की जमकर तारीफ कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि अब रोहिणी आचार्य का क्या जवाब आता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात तेज प्रताप यादव की नई पार्टी की करते हैं। देखिए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नया पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है और ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेज प्रताप यादव अपने बलबूते पर, अपनी ताकत से चुनाव में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तेज प्रताप यादव बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े बेटे, लेकिन तेज प्रताप अब अपनी नई पहचान गढ़ने में लगे हैं। तेज प्रताप ने सोच लिया है कि अपने दम पर अपनी ताकत खड़ी करेंगे, अपनी पहचान अपने बलबूते बनाएंगे और तेज प्रताप की यही सोच, यही कोशिश उनके नए पोस्टर में झलक रही है। शुक्रवार की सुबह तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस पोस्टर को शेयर किया, जिस पर खूब चर्चा हो रही है। अब तक अपने माता पिता को भगवान बताने वाले तेज प्रताप ने नई पार्टी के पोस्टर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं डाली। आत्मविश्वास से लबरेज तेज प्रताप ने पोस्टर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया,
जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर को जगह दी है, लेकिन लालू राबड़ी को पोस्टर से अलग रखा। एक वक्त था जब तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव को अपना भगवान बताते थे, पर अपने नए पार्टी के पोस्टर में ही उन्हें जगह नहीं दी। शायद तेज प्रताप यादव ये बताना चाहते हैं कि उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास है, अपने चेहरे पर भरोसा है और अपने ताकत पर यकीन है। माता पिता की छाया से अपनी अलग छवि गढ़ने में दृढ़ विश्वास के साथ जुटे तेज प्रताप यादव अपने चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड के जरिए सियासत में नया अध्याय लिखने की कोशिश में है। तेज प्रताप की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को निर्वाचन आयोग ने ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह के रूप में दिया है, जिस पर तेज प्रताप साहस वाली सियासत का नया संदेश लिखेंगे, नई इबारत गढ़ेंगे। उनको पता है कि इन चेहरा से बिहार के लोग भयाक्रांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उनको पता है कि ये चेहरा बिहार के घपले, घोटाले, नरसंहार और अपहरण का प्रतीक है। हमने तो शुरू से कहा है कि जिस तरह मुगलिया सल्तनत में तख्त को पाने के लिए परिवार के अंदर कत्लेआम हो जाते थे, परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों का हाल भी कमोवेश वैसा ही रहता है। देखिए, लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता है अपने दल को चुनने के लिए, अपने लोकतंत्र में अपने आइडल को चुनने के लिए। तेज प्रताप जी को शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र में वो अपनी पार्टी बनाए हैं, अपने आइडल को चुने हैं। जिंदगी में पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद की छत्र छाया से अलग होकर चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। चंद दिनों में अपनी नई पार्टी खड़ी कर चुके तेज प्रताप का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। जोश से भरे हुए तेज प्रताप राजनीति की पुरानी किताब से अलग होकर बिहार की सियासत में नया छाप छोड़ने के प्रयास में, लिहाजा ये देखना रोचक होगा कि तेज प्रताप अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात प्रियंका गांधी के बिहार दौरे की करते हैं। देखिए, मोतिहारी में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद किया। प्रियंका को देखने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण शुरू होते ही कुर्सियां खाली होने लगे। पीछे की तमाम कुर्सियां खाली दिख रही थी। प्रियंका गांधी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने मोदी और नीतीश सरकार पर झूठे वादे करने के आरोप लगाए। संघर्ष कर रही हो, आपको कुछ नहीं दिया जाता। समझदारी से सारी पार्टियों को पहचानो। आज मैं खड़ी हूं आपके सामने और मैं आपको बता रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने ये तय किया है कि हम 2500 रुपए हर महीने आपको देंगे, ठीक है। अब कल को मैं भूल गई और ये काम नहीं हुआ तो मुझे दंड देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। तो ये समझो, इन्होंने कितने वादे किए, कितने खोखले वादे किए। यहाँ के चीनी मिल से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके, कितने झूठे वादे। और वहीं बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने बिहार में बदलाव की बात कही। तेजस्वी ने कहा कि अगर नौकरी और रोजगार चाहिए तो सरकार बदलिए। तेजस्वी ने कहा कि जिसके पास भी डिग्री है वो खाली हाथ नहीं बैठेगा। तब ये सरकार चुनाव आने से पहले जो है उधार देने का काम वसूलेगा, लेकिन जो तेजस्वी देगा 1.5 लाख रुपया 5 साल में, वो वसूलेगा नहीं, वो लोगों के साथ आर्थिक न्याय करने का काम। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सरकार बदलिए। तेजस्वी आपको वादा करता है जिसके पास भी डिग्री है वो घर खाली हाथ में बैठेगा, उसके हाथ में नौकरी और रोजगार। और वहीं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में डबल इंजन सरकार के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी।
चिराग ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात दोहराई। में एनडीए की सरकार आएगी और ये अगले 5 साल, क्योंकि केंद्र में भी अभी नई एनडीए की सरकार चुनी है और अगले 5 साल जब बिहार में भी एनडीए की सरकार रहेगी तो वो हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर हम लोग कार्य करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पटना से बड़ी खबर दे, जहां पर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। शाहपुर इलाके के एक अपार्टमेंट में चल रही इस अवैध फैक्ट्री से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 4 देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 58 जिंदा कारतूस, कैश और हथियार बनाने का सामान जब्त किया। फिलहाल पुलिस इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और पूरे सप्लाई चेन को ट्रैक किया जा रहा है। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस के स्तर से कल रात्रि को की गई थी। और बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच भोजपुर जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अचानक अपने पैतृक गांव जोखरी पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। उनके आगमन पर समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी और इस दौरे के बाद पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। अनुमान है कि वो बड़हरा या भोजपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या उनकी मां को टिकट मिल सकता है। हालांकि गांव से लौटते समय पवन सिंह ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी और सीधे विक्रमगंज के लिए रवाना हुए। और वहीं विक्रमगंज यानी कि रोहतास कोर्ट में आज भोजपुरी सुपरस्टार और नेता पवन सिंह पेश हुए और ये पेशी लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हुई है। पिछली बार काराकाट से चुनाव लड़ते समय उनके काफिले में तय सीमा से ज्यादा गाड़ियां थी, जिसके चलते उन पर कई थानों में केस दर्ज हुए। पवन सिंह पहले ही इस मामले में जमानत ले चुके हैं। आज एक अन्य केस में उन्हें जमानत मिल चुकी है। कोर्ट के बाहर पवन सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ लोगों की उमड़ी, जो कि सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। जो मामला था चुनाव आचार संहिता को लेकर था, उन पर मुकदमा हुआ था 5, जिसमें एक विजन सर के कोर्ट से उनकी रिहाई हो गई। आज चार्ज हुआ 2 केसेस में और 1 केस में अपीयरेंस था। एसीजे मोहन के सर के यहाँ आज एक जमानत हुआ, उसके बाद में उनकी चार्ज बनी और एक आदित्य गर्ग के कोर्ट में चार्ज बना।